स्टार जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। और एक तरफ भारत की टीम है जिसके खिलाड़ी साल में लगातार क्रिकेट खेलते हैं, करोड़ों कमाते हैं। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की टीम है बेचारे, जहां पिछले 18 महीने में सिर्फ 2 वनडे मैच खेले हैं। और साथ ही साथ जब क्रिकेट नहीं होता है तो कुछ उनमें से कंस्ट्रक्शन वर्क में है, कुछ उनमें डिलीवरी बॉयज हैं। तो अब ये स्तर है, लेकिन अपने एक फाइटिंग स्पिरिट से स्कॉटलैंड की टीम जो है यहां तक पहुंची है। 6 मैचेस अभी तक वो खेले हैं, 3 क्वालिफायर्स में, 3 अपने रेगुलर टूर्नामेंट में। लेकिन एक प्लेयर जो सबसे आगे जिसका नाम आता है वो है विराट कोहली। और विराट कोहली का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ओपनिंग करना चाह रहे थे, मन बना लिया था, लेकिन लोकेश राहुल का फॉर्म इतना अच्छा था कि उन्होंने मन मारकर उन्हें ओपनिंग करना पड़ा। और अभी तक जो है इस टूर्नामेंट में विराट कोहली रंग में नजर नहीं आए। ओवरऑल तो उनके स्टैट्स में कभी कोई किसी को शक नहीं रहा है। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो वो क्या कर सकते हैं, ये पिछले मैच में उन्होंने दिखाया। 114 मैचेस में उनके करीब 3000 रन है, 118 उनका हाईएस्ट है, 23-50 और 400 है। एक स्ट्राइक रेट उनका लगातार अच्छा होता जा रहा है। लेकिन एक खिलाड़ी जिसकी वजह से विराट कोहली इस समय नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने पर मजबूर है वो है लोकेश राहुल। और लगातार उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से विराट कोहली को लगभग मजबूर किया है कि नहीं, ओपनिंग सिर्फ मैं करूंगा। 52 मैचेस में उनके 1647 रन है, 110 उनका हाईएस्ट है, 13-50 और 2 सेंचुरीज उनकी हैं। ऋषभ पंत पिछले मैच में आखिरकार वो रंग में आए, क्योंकि उन पे आरोप है कि भैया जब भी क्रूशियल मोमेंट होता है वो क्रम्बल कर जाते हैं। उनके भी 36 मैचेस में 590 रन है, स्ट्राइक रेट उनका 123 है। अब धीरे धीरे जिस तरीके से अनुभव उनको और मिलता जाएगा, ये स्ट्राइक रेट भी उस नए रोल के हिसाब से वो सही होता जाएगा। और हार्दिक पांड्या, इस टीम का कॉम्बिनेशन कितना सही बैठ जाता है जब ये खिलाड़ी अपनी लय में होता है, ये पिछले मैच में देखा। 52 मैचेस में इनके नाम 553 रन है, 42 नॉट आउट हाईएस्ट है, स्ट्राइक रेट लेकिन इनका बहुत अच्छा है। बहुत अहम कड़ी ये है। और शायद हार्दिक के आने से जडेजा का जो रोल है वो थोड़ा प्रेशर उन पे कम हो गया है, क्योंकि 53 मैचेस में उनके नाम 256 रन तो है, 44 उनके हाईएस्ट हैं। लेकिन अब शायद उनका रोल जो है बतौर फिनिशर, बतौर एज अ बॉलर और स्टार फील्डर तो वो है ही है। और सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में बहुत ज़्यादा इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला। 6 मैचेस में 150 हैं, 57 इनका हाईएस्ट है, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉमिस है आगे आने वाले सालों के लिए। ईशान किशन अब क्या करें, एक मैच में इनको मौका मिला, वो मैच भारत हार गया। एक मैच से इस खिलाड़ी को आप जज ना करें। 4 मैच में 84 रन, 56 का इनका हाईएस्ट है। बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं आगे के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि बल्लेबाज तो जब हमारे अच्छे रन बनाते हैं, गेंदबाज आखिर क्या कुछ कमाल करते हैं, क्योंकि गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो अक्सर भारत के जो भुवनेश्वर कुमार हैं उन पे दांव लगाया गया। ये कितने फिट थे, कितने मैचेस इन्होंने खेले, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कोहली ने बोला कि भाई ये खेलेंगे तो खेलेंगे। इनका परफॉर्मेंस पहले मैच में अच्छा नहीं रहा, हालांकि 52 मैचेस में इनके 50 विकेट हैं और इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक खिलाड़ी जिसको हम आपके मैचेस और विकेट से ज़्यादा इकोनॉमी की बात करें, अगर वाइट बॉल क्रिकेट में कोई खिलाड़ी अगर 6.5 के आसपास इकोनॉमी रहती है तो आप समझ सकते हैं कि इट्स वर्थ इन गोल्ड है। और मोहम्मद शमी पहले 2 मैचेस में खराब खेलने के बाद पिछले मैचेस में उनकी लय भी वापस आई, उनके यॉर्कर्स भी वापस आए, बहुत अच्छे उनकी रहे। इकोनॉमी अभी भी एक समस्या है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे ये आगे T20 खेलते जाएंगे इस पे भी वो कंट्रोल कर पाएंगे। अश्विन की वापसी, जी हाँ, 47 मैचों में इनके 54 विकेट हैं, बेस्ट 4 for 8 है। लेकिन क्या शानदार इसने गेंदबाजी की है इस खिलाड़ी ने। और अब वो बहुत थिंकिंग क्रिकेटर है और उनके पिछले बयान भी बताते हैं कि वो किस तरीके से बहुत एक इवॉल्विंग क्रिकेटर है। लगभग 6 गेंद के लिए उनके पास 7 वेराइटीज हैं। अश्विन के साथ ही बात हम जडेजा की करते हैं। हम इस वर्ल्ड कप में अभी तक उनका रोल नहीं रहा है, लेकिन अगर टीम इंडिया को आगे जाती है, सब कुछ पैंतरे बहुत अच्छे बैठते हैं, तो 53 मैचेस में 40 विकेट से लेने वाले रविंद्र जडेजा एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही साथ अब एक खिलाड़ी तो गेंदबाजी कर नहीं रहा है, उसी पे बहुत सारा मुद्दा बन गया है कि 52 मैचेस में 42 विकेट लेने वाले हार्दिक पांड्या क्या सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलेंगे? पिछले मैच में तो उन्होंने बता दिया, और एक आध ओवर डाल के उन्होंने ये भी बोल दिया कि भैया मैं बॉलिंग की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं हूँ यहाँ पे। शार्दुल ठाकुर की बात करते हैं, एक मैच में उन्हें चांस मिला, उस मैच में उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, लेकिन एक मैच से आप किसको क्या जज करेंगे? 24 मैचेस में उनके 31 विकेट है। इकोनॉमी देखिए इनकी भी 9.5 के करीब आसपास है, लेकिन बहुत जो है वो क्रूशियल विकेट्स लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद उस टीम के बारे के खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप और हम बहुत कम जानते हैं, वो है स्कॉटलैंड के खिलाड़ी।
भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और स्टैट जोन में अब बारी है स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों पर नजर डालने की। दोस्तों, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर नाम है, आईपीएल है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स है, लेकिन स्कॉटलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। 1994 तक ये इंग्लैंड के हिस्सा थे। फिर उन्होंने कहा कि अब हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, आपकी छत्र छाया में, हम अपने देश के लिए खुद खेलेंगे। और उनके खास खिलाड़ी हैं जॉर्ज मुंसिम। ये इन्होंने 49 ओवरऑल मैचेस खेले हैं। एसोसिएट मेंबर्स के साथ ये बहुत खेलते हैं। लगभग 1230 रन इनके हैं। 127 इनका हाईएस्ट है। 50 इन्होंने 7 बार मारे और 1 सेंचुरी है। कहीं ना कहीं आंकड़े अब 100 होते हैं, चाहे आप गली में मारे, चाहे एसोसिएट मेंबर्स के सामने मारे। और साथ ही साथ काइल कोएत्जर हैं, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। 68 मैचेस में इनके 1485 रन है। 89 इनका हाईएस्ट है। 650 से बना चुके हैं। 120 का इनका स्ट्राइक रेट है। ये दोनों जो है बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड की जो बल्लेबाजी है इन्हीं के आसपास घूमती है। मैथ्यू क्रॉस जो उनके एक और अनुभवी बल्लेबाज हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, कई सालों से खेल रहे हैं। 54 मैचों में 939 रन बना चुके हैं। 66 का इनका हाईएस्ट है। स्ट्राइक रेट एसोसिएट मेंबर्स के हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है। रिची बैरिंगटन उनके बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। 72 मैचेस में 1640 रन बनाए हैं। 1 सेंचुरी है, 6 हाफ सेंचुरी है। 128 का इनका स्ट्राइक रेट है। और ये बीच के ओवरों में चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, ये स्कॉटलैंड की टीम की एक धुरी सी बने हुए रहते हैं। उसके बाद कैलम मैक्लॉयड हैं। 59 मैचेस इन्होंने खेले हैं। 1141 रन है। 74 इनका हाईएस्ट है। इनके भी 750s हैं। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो 50-60 मैचेस, इनका जो टॉप ऑर्डर है वो एक साथ खेल चुका है और साथ ही साथ काफ़ी अनुभव है। लेकिन इस स्तर का है या नहीं ये तो आज पता चल जाएगा। माइकल लीस जो कि एक बैट्समैन है, 41 मैचों में 393 इनके रन है। 1 हाफ सेंचुरी है। स्ट्राइक रेट इनका 130 के आसपास है। अब गेंदबाजी की बात करते हैं तो इस मुकाबले में अगर हम बात करें, चाहे वो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इनके 2 अच्छे मैचेस अभी तक रहे हैं, इनके गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया। खासकर 2 इनके पास लेफ्ट आर्म है। अगर ब्रैड विल की हम बात करें तो 12 मैचेस में 12 विकेट्स हैं। इकोनॉमी क्योंकि नई गेंद से डालते हैं, थोड़े बहुत महंगे साबित होते हैं, लेकिन अगर आप विकेट लगातार चटकाते रहेंगे तो स्कॉटलैंड को आज इनसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद होगी। साथ ही साथ साफियान शरीफ 51
51 मैचेस में 60 विकेट्स हैं। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं और जब भी कप्तान को विकेट की जरूरत पड़ती है तो इनकी तरफ वो रुख करते हैं। इकोनॉमी इनका 8 का है, बेस्ट 4 फॉर 24 है। लेकिन अगर देखना यह है कि ये दो गेंदबाज के अलावा रिची बैरिंगटन, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक अच्छे गेंदबाज हैं, और इनके पास अलहज़ार इवांस हैं जिन्होंने 33 मैचेस में 40 विकेट लिए हैं। 5 फॉर 24 इनका बेस्ट है। इकोनॉमी जो है 7.61 की है। मार्क वाइट, इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी 1-2 मैचेस में की थी। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। 45 मैचेस में 55 विकेट इनके पास हैं। 5 फॉर 27 इनका हाईएस्ट है। लेकिन दोस्तों, कहाँ ये सुपरस्टार टीम इंडिया के खिलाड़ी और कहाँ स्कॉटलैंड के खिलाड़ी, लेकिन जितना छोटा फॉर्मेट उतना ही जो रिजल्ट है वो अनिश्चित से रहता है। और बाकी जानकारी के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स और एंकर सोनिया के पास।